नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे सफाई पर हो रही सियासत की। मध्य प्रदेश सरकार ने महाकाल लोक की मूर्तियां क्षतिग्रस्त होने के लिए प्राकृतिक आपदा को जिम्मेदार ठहराते हुए महाकाल लोक में कांग्रेस के किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप से साफ इनकार कर दिया है। घटना के 3 दिन बाद नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सभी जिम्मेदारों को क्लीन चिट देते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों को साफ नकार दिया है। उन्होंने कहा, एफआरपी यानी कि फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर की मूर्तियां लगाने का फैसला कांग्रेस शासनकाल में लिया गया था। इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे, बहस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में महाकाल लोक की क्षतिग्रस्त मूर्तियों का मुद्दा लेकर कांग्रेस लगातार शिवराज सरकार पर हमलावर है। पीसीसी चीफ कमलनाथ से लेकर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह तक सबने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर महाकाल लोक के निर्माण की लागत को बढ़ाया गया ताकि भ्रष्टाचार किया जा सके। जो कमलनाथ जी ने 300 करोड़ का एस्टीमेट बनवा के, हम मंत्रिमंडल सदस्य थे, 300 करोड़ का पूरा प्लान प्रोजेक्ट तैयार करके तैयार दिया था। वो 700 साढ़े 700 करोड़ का कैसे हुआ? बाकी का जो घोटाला करके गुजरात की कंपनियों को, गुजरात मध्य प्रदेश को लुटवाने का काम, मध्य प्रदेश को दिवालिया करने का काम मोदी के दबाव में शिवराज सिंह सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्हें ठोस सबूत देना चाहिए या सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने घटनाक्रम को लेकर कहा कि शिवराज सरकार ने 2017 में महाकाल लोक के निर्माण के लिए 100 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था, जिसमें भूमि अधिग्रहण के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसके बाद कमलनाथ सरकार के दौरान मूर्ति स्थापना समेत महाकाल लोक निर्माण का कार्यादेश जारी किया गया। साथ ही कहा कि मूर्ति लगाने की राशि कमलनाथ सरकार में जारी हुई। महाकाल लोक निर्माण का शिवराज सरकार ने निर्णय लिया था। महाकाल लोक का काम गुणवत्ता के आधार पर हुआ है। तकनीकी सीपेट से इसका परीक्षण किया गया है। उन्होंने जानकारी दी कि महाकाल लोक में लगाई गई 100 मूर्तियां, जिनकी 7 करोड़ रुपए कीमत है, मूर्तियों के मेंटेनेंस का काम 3 साल का कंपनियों का है। 6 मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनको लगाया जाएगा। नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमें पत्र लिख कर दे, हम उन बिंदुओं पर जांच कराएंगे। बता दें कि उज्जैन कमिश्नर की जांच रिपोर्ट में आंधी तूफान से मूर्तियां गिरने की पुष्टि हुई है। कांग्रेस ने एक भी तथ्य ऐसा प्रस्तुत नहीं किया कि जिसमें भ्रष्टाचार का कोई प्रमाण उन्होंने प्रस्तुत किया हो, कोई तथ्य उन्होंने रखे हो। सिर्फ भ्रष्टाचार कह देना, इससे भ्रष्टाचार सिद्ध नहीं होता है और इसलिए कांग्रेस का आरोप पूरी तरह से निराधार है। चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को घेरने में लगी हुई है। कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया। लिहाजा कांग्रेस कर्नाटक का मुद्दा मध्य प्रदेश में आजमाना चाहती है। ऐसे में पार्टी महाकाल लोक का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। वहीं बीजेपी सरकार ने अपना पक्ष रखकर मामले को शांत करने की कोशिश की, ताकि चुनावी साल में सरकार की छवि पर सवाल न उठ सके। भोपाल से स्वराज एक्सप्रेस के लिए सलमान खान की रिपोर्ट। तो 400 करोड़ की लागत से महाकाल लोक का निर्माण किया गया, भव्य निर्माण किया गया और इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन कुछ दिनों पहले की बात है, जब कुछ बारिश हुई, आंधी आई और वहां महाकाल लोक पर लगी 7 सप्तऋषियों मूर्तियों में से 6 मूर्तियां इस बवंडर में धराशायी हो गई। इस पर भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, लेकिन बीजेपी भ्रष्टाचार से साफ इनकार कर रही है। बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं हुआ और ये जो एफआरपी यानी कि फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर की मूर्तियां लगाने का फैसला लिया गया था, यह कांग्रेस के शासनकाल में लिया गया था। अब इस सफाई पर भी कहीं ना कहीं सियासत शुरू हो चुकी है। इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता राजा पाठक, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस विधायक
सुरेश राजे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार सनत जैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बीजेपी नेता राजा पाठक से। पाठक साहब, 400 करोड़ कम अमाउंट नहीं होता, एक बड़े अमाउंट के चलते महाकाल लोक का निर्माण किया गया, लेकिन यहां पर ये मूर्तियां जो लगाई गई थी FRP की, ये एक मानसून भी नहीं झेल पाई। थोड़ा सा अंधड़ आया और ये मूर्तियां धराशायी हो गई। इस पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। मंत्री साहब कह रहे हैं कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ और ये जो निर्णय लिया गया था FRP मूर्तियां लगाने का, ये निर्णय कांग्रेस के शासनकाल में लिया गया था, लेकिन वर्तमान में तो आपकी सरकार है, जिम्मेदारी तो आपकी बनती है। देखिए सब्जी ऐसा है, FRP की मूर्तियां महाकाल लोक में लगाई गई थी और तूफान आया। तूफान एक प्राकृतिक घटना है, उससे भाजपा की सरकार है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तूफान में आपदाएं स्वाभाविक हैं, कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी गिर जाती हैं, कई बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं। ये कांग्रेस की बहुत ही संकुचित और हल्की राजनीति की सोच दर्शाती है कि वो धर्म के विषय पे इतने नीचे उतर के राजनीति कर रहे हैं। जैसे तूफान आया, किसी की गाड़ी टूट गई, किसी की बाइक मान लो तूफान में गिर गई, टूट गई, तो उसमें कंपनी को क्लेम करेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जॉन कंपनी को वहां पे टेंडर दिया गया था, उनकी 3 साल की गारंटी थी, वो रिपेयर करके देंगे, नहीं बना के देंगे। FRP की मूर्तियां केवल उज्जैन में नहीं, कई जगह लगी हैं, कई धार्मिक स्थलों पे देश में लगी हैं और कांग्रेस के पास वहां हुए भ्रष्टाचार का कोई प्रमाणित तथ्य नहीं है। तूफान आना, तूफान में मूर्ति टूट जाना, ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जिससे किसी सरकार पे आरोप लगाया जाए। ये निराधार बात है। बिल्कुल ठीक है पाठक साहब, अगर आपकी बात को इस तरीके से समझा भी जाए कि प्राकृतिक आपदा पे तो किसी पार्टी का जोर नहीं चलता, किसी नेता का जोर नहीं चलता, ठीक है, ये सही बात है। लेकिन जब वैज्ञानिकों से बात की गई, मीडिया ने जब जानकारों से बात की, तो उनका यह कहना है कि मूर्तियों का जो ज्वाइंट था वहां पर काफी गैप था और गैप के चलते उस गैप से पानी जा सकता है, हवा जा सकती है और इसी के चलते FRP की ये मूर्तियां ज्यादा हवा का प्रेशर नहीं झेल पाई। तो आपको लगता है कि इसको और अच्छे तरीके से बनाया जा सकता था और खुदा ना खास्ता उस दौरान अगर कोई श्रद्धालु वहां पर होता और ये मूर्तियां किसी श्रद्धालु पर गिरती तो किसकी जवाबदारी होती? देखिए ये सब्जी ऐसा है, आपदा जब आती है सूचना देके नहीं आती। तूफान जब आता है, अभी तूफान चल रहा है, हवा तूफान आंधी चल रहे हैं, अगर मान लो इससे कोई भी घटना घट जाए तो उसमें जैसे कुछ किसी की गाड़ी टूट जाए, कोई बिल्डिंग गिर जाए, इसमें कोई सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ना। अगर वहाँ की कोई शिकायत आई हो और महाकाल लोक है, साक्षात भोले बाबा का लोक है, वहाँ कोई अप्रिय घटना हो ही नहीं सकती थी। ठीक है पाठक साहब, वापस से आऊंगा आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार सनत जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैन साहब, आज मुद्दा महाकाल लोक में जिस तरीके से सप्त ऋषियों में 7 मूर्तियों से 6 मूर्तियां धराशायी हो गई, एक मानसून भी नहीं जोड़ पाई। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जहां छोटी छोटी मूर्तियां हर चौराहे पर लगी होती हैं, ज्यादा हाइट भी नहीं होती है, ज्यादा विड्थ भी नहीं होती है, ज्यादा वेट भी नहीं होता है, लेकिन वो मूर्तियां सालों चलती हैं, किसी भी मौसम का उन मूर्तियों पर प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर बात करूं मैं महाकाल लोक की, जिसका निर्माण 400 करोड़ रुपए से किया गया है और यह पैसा किसी ने भी, किसी मंत्री ने, किसी पार्टी ने नहीं लगाया, ये जनता का पैसा गया है। अब ऐसे में इस तरीके से मूर्तियां खंडित हो जाना, नीचे गिर जाना, क्या समझते हैं आप? इसमें क्या भ्रष्टाचार हुआ है? और दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी का सफाई देना कि किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, कांग्रेस तो सिर्फ राजनीति कर रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बाबा भोलेनाथ हैं, ये बहुत भोले हैं और इतने भोले हैं कि ये अपनी पूजा में धतूरा और पानी भी जल लेकर और अपने भक्तों को आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन महाकाल लोक का जो निर्माण हुआ है, उसमें निर्माण के समय से ही धार्मिक आस्थाओं को हमने एक तरफ कर दिया। कहीं पर भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है कि सप्त ऋषि की या भगवान की कोई भी मूर्तियां प्लास्टिक की बनाई जाएं। और ये जो प्लास्टिक की मूर्तियां बनाई गई थी,
ये धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से या सुंदरता दिखाने के लिए धार्मिक आस्थाओं का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और इस घटना से ये सबक सबको लेना चाहिए। जहां पर भी मूर्तियां निर्मित होती हैं या तो वो पत्थरों की होती हैं या धातुओं से बनती हैं, तो यहाँ पर ना तो धातु का इस्तेमाल किया गया ना पत्थर का इस्तेमाल किया, और जल्दबाजी के चक्कर में उसको बहुत सुंदर दिखाने के चक्कर में हमने प्लास्टिक की मूर्तियों का जो निर्माण किया, तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी धार्मिक भावनाओं को भी आघात पहुंचाया गया और ये नहीं पहुंचाना चाहिए था। आगे भी जब इस तरीके के निर्माण होते हैं तो हमारी धार्मिक आस्थाओं परंपराओं को जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हम जो भी चीजें ला रहे हैं वो अगली पीढ़ी उनसे जानेगी। तो ऐसी क्या जल्दी थी कि हमने प्लास्टिक की मूर्तियां, और प्लास्टिक के इतने 127 मूर्तियां लगनी थी वहां पर, साथ ये जो सप्त ऋषि की मूर्ति लगी थी वो वहीं पर पेडिस्टल में बैठे बैठे 6 की, वहीं पर एक छोटी सी आंधी, इसको कोई बहुत बड़ी आंधी नहीं मानते, 30 किलोमीटर की रफ्तार की आंधी आई, ये हमेशा चलती रहती हैं। लेकिन इसको यदि अपन आज भी ये कहेंगे कि हम इसको छोटी सी आंधी में है, प्राकृतिक आपदा है और इसमें ये हुआ है, तो यदि धार्मिक मान्यताओं से हम देखते हैं तो इसको एक अपशगुन के रूप में देखते हैं या भगवान के कोप के रूप में भी हम देखने लगे हैं। पब्लिक के बीच में भी ये माना जा रहा है कि जब प्लास्टिक की मूर्तियां कभी नहीं बनती हैं तो ये प्लास्टिक की मूर्तियां क्यों बनाई गई, क्यों लगाई गई। जब लोकार्पण हो रहा था उसके पहले भी जब ये मूर्तियां लग रही थी तब भी उज्जैन के लोगों ने इसका विरोध किया था। जैन साहब माफ कीजिएगा, बड़े निवेदन से उस विरोध को हमने नजरअंदाज कर दिया था। ठीक है, आपसे ये भी समझना चाहूंगा जैन साहब, जिस तरीके से बीजेपी ने पूरा आरोप कांग्रेस पर मर दिया है। बीजेपी मंत्री का कहना है कि जब ये निर्णय लिया जा रहा था कि FRP की मूर्तियां लगाई जाएंगी, ये निर्णय कांग्रेस के शासनकाल में किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में शासन तो बीजेपी कर रही है। अब ऐसे में आपको लग रहा है कि ये जो पार्टियां हैं सिर्फ राजनीतिक उठापटक कर रही हैं, सिर्फ बयानबाजी चल रही है, लेकिन जनता का पैसा लूटा गया, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। और ये बात भ्रष्टाचार की भी नहीं, सबसे पहले ये बात श्रद्धालु की आस्था से है। बहुत मतलब मुझे कहने में ये कोई संकोच नहीं है कि जब कमलनाथ की सरकार गिरी थी और महाकाल लोक की जो बात हो रही थी, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सारी भाजपा उसका श्रेय ये ले रही थी कि हम बना रहे हैं, और ये तो बात कहीं से आ नहीं रही थी कि महाकाल लोक परिसर का जो कमलनाथ का कोई लेना देना है इससे। कमलनाथ जरूर ये दावा कर रहे थे कि हमने उज्जैन में ये महाकाल लोक परिसर का जो हम नवीनीकरण करना चाहते थे उसकी योजना बनाई है, लेकिन पिछले 3 सालों में आप देखें कि उसको भाजपा ने कभी स्वीकार नहीं किया कि इसका कमलनाथ के या कमलनाथ सरकार की योजना से कोई लेना देना है। जबकि कांग्रेस इस बारे में कह रही थी कि हमने पहली बार योजना बनाई और इसके लिए कुछ फंड भी आवंटित किया था। वापस से आऊंगा कांग्रेस, आज से हमारे साथ कांग्रेस विधायक सुरेश राजे भी जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलता हूं। सुरेश साहब, ये जो महाकाल लोक में सप्त ऋषियों की 7 मूर्तियों में से 6 मूर्तियां थोड़ी सी आंधी में धराशायी हो गई। 400 करोड़ रुपए की लागत से महाकाल लोक बनाया गया। जब इस बारे में मंत्री जी से बात की गई तो उनका यह कहना है कि किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, और तो और जो जिम्मेदार थे उन्हें क्लीन चिट भी दे दी गई। अब इस पर मंत्री जी सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो FRB की मूर्तियां लगाने के निर्णय जो लिया गया था ये कांग्रेस के शासनकाल में लिया गया था। नहीं माने, देखिए कांग्रेस के शासनकाल में निर्णय लिया है तो कांग्रेस अब पहले तो ये मंत्री जी और ये सरकार ये तय करेगी कि जब कमलनाथ जी कह रहे थे कि हमने इसके लिए फंड रिलीज कराया, हमने इसका वो तैयार किया पूरा, तब तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर और राज्य तक वो कमलनाथ जी का कोई रोल ही नहीं है। कमलनाथ जी की सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ है। और अब जब उनकी पोल खुल गई है, ये हमने नहीं खोली, ये भगवान का प्रकोप है कि कहावत है ना, देते हैं इंसान को, भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। ये हमारा कोई उसमें ये नहीं है। हम तो ये करें, अगर इनको ये लगता है कि कांग्रेस इसमें दोषी है, हमारे कमलनाथ जी दोषी है, तो आप जांच बिठाओ ना, कितना मना किए। ठीक है, तो मना नहीं कर रहे, लेकिन सुरेश जी, हम तो मना नहीं कर रहे सुरेश जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिसमें प्रधानमंत्री जी ने
जिसका लोकार्पण किया हो, और जितने की वो मूर्तियां नहीं है उससे कई गुना खर्चा सिर्फ प्रधानमंत्री के उस पर किया हो। आप समझो उस चीज को। ठीक है, लेकिन सुरेश जी बीजेपी के जवाबदार तो ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को संशय है तो जांच के लिए लिखित में आवेदन दीजिए, हम जांच करा लेंगे। आपको नहीं लगता कि इसमें किसी भी पार्टी को लिखित में आवेदन देने की जरूरत नहीं है? ये जांच का विषय तो है ही। देखिए साहब, कभी कभी कोर्ट खुद भी संज्ञान लेता है कई चीजों को लेके, और जहां तक अगर संज्ञान का सवाल है और आवेदन देने का सवाल है तो ये सरकार के पास सारी एजेंसियां हैं, और आवेदन अगर उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस आवेदन करे तो इसमें कांग्रेस को कोई गुरेज थोड़ी है। हम आवेदन कर देंगे, इसकी जांच करो कि भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ। अब ये जीता जागता उदाहरण है भ्रष्टाचार का। अब इसमें चाहे मंत्री जी, चाहे प्रधानमंत्री जी, हम ये नहीं कह रहे ये गलत हुआ है कि नहीं हुआ। छोटे छोटे मंदिर, छोटी छोटी मूर्तियां जो जनता अपने जन सहयोग से स्थापित कराती है, वो तो आज तक आंधियों में तूफानों में धराशायी हुई नहीं। आखिरकार ये क्या है, वो किस तरह का है? तो ये देखिए, ये विषय आस्था से खिलवाड़ का भी विषय है। अगर हम आस्था से खिलवाड़ करेंगे सिर्फ इसलिए करेंगे कि हमारी इमेज चमकना चाहिए, भगवान की कोई चिंता नहीं है, तो देखिए इस तरह के तो काम होंगे। ये हमने नहीं किया, ये कोई कांग्रेस के नेताओं ने किया है या कांग्रेस के उससे हुआ है? अरे भाई, ये प्रकोप हुआ है तो ये कहीं ना कहीं देखिए आस्था का मामला है, और आस्था से जो खिलवाड़ की गई है उसका परिणाम है। चलिए ठीक है, लेकिन सुरेश जी, कमलनाथ जी भी जांच कमेटी बना रहे हैं, तमाम लोग वहां पर जाएंगे, जांच करेंगे। अगर जांच में भ्रष्टाचार पाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? जो उसमें दोषी होंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई वर्तमान या पूर्व का मंत्री हो, हमें इसमें कोई गुरेज नहीं। अगर जो दोषी है और जिसने हमारी आस्था के साथ, वो भी महाकालों के काल महाकाल, आप देखिए आज हम जब श्रेय लेने की बात आ रही थी तो भारतीय जनता पार्टी अकेले। चलिए ठीक है सुरेश जी, वापस से आऊंगा आपके पास, राजा पाठक जी की ओर बढ़ूंगा मैं। पाठक साहब, जब श्रेय लेने की बारी आती है तो सब कुछ बीजेपी ने किया, सब कुछ बीजेपी के नेता मंत्रियों ने किया, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, मुख्यमंत्री ने श्रेय लिया, लेकिन जब ऐसे हादसे सामने आते हैं तो कांग्रेस के शासनकाल में मूर्तियां बनाने का निर्णय लिया गया था। तो ऐसा है ऋषभ जी, जैसे कांग्रेस के समय निर्णय लिया गया था अगर मूर्तियां बनाने का, तो एफआरपी की उन्हीं के समय का निर्णय है जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। तो ये तो उनका भी विचारणीय विषय है उनके लिए। ठीक है। और प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं, इस प्राकृतिक घटना होना, किसी सरकार को टारगेट करना, धार्मिक स्थलों को टारगेट करना, एफआरपी की अभी हम माननीय अपने वरिष्ठ पत्रकार जी को भी सुन रहे थे, अपने सम्माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता जी को भी सुन रहे थे, जैसे एफआरपी की जो मूर्तियां लगाई गई हैं वो कांग्रेस का निर्णय था, और अन्य देशों में भी और कई धार्मिक स्थलों पे लगाई गई हैं। हमारे माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने विस्तृत जानकारी दी थी, वहाँ के कमिश्नर की रिपोर्ट भी आई थी उनके पास। तो ऐसा है, अगर जांच होती है, जांच में जो दोषी पाया जाता है उस पर वहाँ कार्रवाई होगी। बाकी प्राकृतिक घटना का किसी सरकार को टारगेट करना, मुख्यमंत्री जी को टारगेट करना, प्रधानमंत्री राजा साहब माफ कीजिएगा, बड़े निवेदन से आपको बीच में रोक रहा हूं। आप बोल रहे हैं कि अगर जो भी दोषी पाया जाएगा जांच होगी और फिर जो जिम्मेदार होंगे, जो दोषी होंगे, उन पर गाज गिरेगी, लेकिन मंत्री साहब ने तो सीधा सीधा जवाबदारों को, जिम्मेदारों को क्लीन चिट दे दी है और पूरा ठीकरा फोड़ दिया है कांग्रेस पार्टी पर। तो कांग्रेस पार्टी जांच के लिए मांग करे ना। लेकिन राजा साहब, कांग्रेस के समय का निर्णय है, जांच की मांग करेगा तभी इस विषय में जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सीधी तौर पर श्रद्धालुओं से, उनकी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए ऐसा है, आप वैष्णो देवी जाएं, वैष्णो देवी में जब बर्फ पिघलती है कितनी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। प्राकृतिक घटना का किसी गवर्नमेंट से, पर्टिकुलर किसी गवर्नमेंट को टारगेट करना, ये कहीं ना कहीं बहुत हल्की राजनीति को दर्शाता है। जैसे आंधी तूफान चल रहा है, किसी का घर गिर जाए आंधी तूफान में, गाड़ी टूट जाए, तो कंपनी पे क्लेम करने जाएंगे क्या आप? ये आपका ईश्वर का मामला है जी, ईश्वर दुनिया को बचाता है, ईश्वर आपदा को बचाता है।
आवाज सुरेश जी, आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर नहीं आ रही है, एक बार फिर से कहें। नहीं, मेरा ये कहना है, ये वो भोलेनाथ है, ये संसार को बचाते हैं, संसार के कष्टों को दूर करते हैं, आए हुई विपदा को हटाते हैं। इन्हीं पे विपदा आ गई, इसके लिए दोषी कौन है? उन पे विपदा नहीं आई है आदरणीय, उन पे विपदा आ नहीं सकती, वो संपूर्ण सृष्टि की विपदा हरते हैं। आंधी तूफान आना प्राकृतिक घटनाएं हैं जो आज से नहीं। सुरेश जी, राजा साहब कह रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाओं पर तो किसी का नियंत्रण नहीं है ना, किसी पार्टी किसी नेता का नियंत्रण नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं आती तो क्षति थोड़ी बहुत पहुंचती है। बात से सहमत हूँ, है ना, मैं राजा साहब की बात से सहमत हूँ कि प्राकृतिक आपदाओं का किसी से कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर ये घटिया निर्माण नहीं होता और इस तरह की तो आज हमारी जगहसाई नहीं होती। अब ये घटिया निर्माण है क्या नहीं, इस प्रश्न ये है, प्रश्न धारावाहिक क्यों कर रहे हैं अपन भाई? प्रश्न तो ये है कि निर्माण जब इतना पैसा हमने लुटाया, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, तो वो निर्माण घटिया है कि नहीं, इतनी सी बात है। राजा साहब तय करें, निर्माण घटिया है कि नहीं? देखिए, निर्माण की गुणवत्ता भी निर्माण है। ऋषभ जी, ऐसा है इस विषय पे, जैसे वहां मूर्तियां लगाई गई, कांग्रेस के समय पे इनने उस प्रस्ताव डाला, एफआरपी की मूर्ति इसलिए लगाई गई क्योंकि पत्थरों पर कलाकृतियां नहीं निकल पाती हैं। सौंदर्यता देने के लिए, कलाकृति के लिए उसकी आवश्यकता पड़ती है। 3 साल का एजेंसी का गारंटी थी, वो बना के दोबारा देंगे। अब रही बात धार्मिक आस्था के, जो बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी जो धार्मिक आस्था की बात कर रही है, जो उन्होंने राम जन्मभूमि के विरुद्ध आजीवन केस लड़ा, राम सेतु तोड़वाने के लिए इनने कई प्रयास किए जब इनकी केंद्र में सरकार हुआ करती थी। ये धार्मिक आस्था की बात करते हैं। ताले किसने खुलवाए राम जन्मभूमि के? राम जन्मभूमि के ताले किसने खुलवाए? शिलान्यास किसके समय में हुआ? 10-10 वकील किसने खड़े किए राम जन्मभूमि के विरुद्ध? किसने किए? किसने किए आप बताएं? कांग्रेस ने सबसे पहले ताले खुलवाए, और कांग्रेस ने कभी राम जन्मभूमि को राजनीतिक एजेंडा नहीं बनाया। राम जन्मभूमि आस्था का विषय थी, आस्था का विषय था, इसीलिए तो राजीव जी के समय में उसके ताले खुलवाए। क्या आपने खुलवाए ताले? भारतीय जनता पार्टी ने ताले खुलवाए। राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी, कई सरकारें कुर्बान की भारतीय जनता पार्टी ने, कई नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कुर्बान किया, क्योंकि राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें कुर्बान की, तो राम मंदिर के नाम पर आपने राजनीतिक लाभ भी तो लिया। लाभ नहीं लेते हैं, राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए कार्य करते हैं, लाभ के लिए कार्य नहीं करते हैं। राष्ट्रीय स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने शुरू से संघर्ष किया है, और राष्ट्रवाद की भावना लेके ही हम लोग कार्य करते हैं। सरकारें तो जब दूर दूर तक नहीं थी, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। चलिए ठीक है, रुक करूंगा मैं जैन साहब का। जैन साहब, राजा साहब कह रहे हैं प्राकृतिक आपदा पे किसी का वश नहीं है, किसी भी नेता, किसी भी पार्टी का वश नहीं है। दूसरी तरफ सुरेश जी कह रहे हैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो हुआ है। जब श्रेय लेने की बात आती है तब बीजेपी पार्टी आगे हो जाती है, जब ऐसी दुर्घटनाएं होती तो पूरा ब्लेम कांग्रेस पार्टी पर थोप दिया जाता है। आपको लगता है कि इन सब से इतर होकर कहीं ना कहीं या तो जांच होना चाहिए, या फिर इस तरीके के जो भी मामले सामने आते हैं इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र उज्जैन है। निश्चित रूप से जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, और ना उसके लिए किसी को दोषी ठहराया जा सकता है। और यहाँ पर भी दोषी केवल इसलिए हम नहीं ठहरा सकते कि मूर्तियाँ टूट गई। हमारा सिर्फ 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि जब हमारे यहाँ मूर्ति पूजा होती है और मूर्ति पत्थर की बनेगी और या सप्त धातुओं की बनेगी, और ये हमेशा से परंपरा रही है, हम मूर्तियाँ जो भी निर्मित करते हैं, चाहे वो पूजा की हों या पूजा के बाहर की हों, उनका निर्माण हमेशा पत्थर या उससे सप्त धातुओं से होना चाहिए। साहब, समय की बाध्यता है। यहाँ पर 20 सेकंड का समय अपनी बात रखिए। लगाई गई थी, मूर्ति अगर रखते तो शायद ऐसी घटना नहीं घटती। 20 सेकंड का समय, जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, पत्थरों की मूर्ति पे कलाकृतियां नहीं निकाली जा सकती थी, सुंदरता नहीं दी जा सकती थी। और ऐसा है कि जैसे आज भगवान के चित्र का कहाँ उपयोग नहीं करते हैं,
वहां प्रतिष्ठित कर रहे हैं क्या? मंदिर में जो मूर्ति प्रतिष्ठित होती है चलिए, वो धार्मिक ठीक है। भावना से जुड़ी होती है। ठीक है सुरेश जी, 20 सेकंड का वक्त है, जल्दी से अपनी बात जी। रखिए। देखिए, मेरा सीधा कहना है कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और इससे कोई नकार नहीं सकते, दाएं बाएं घुमाने से काम चल नहीं सकता। सीधी सी बात है, जिन्होंने गलत काम किया है, जिन्होंने आस्था से खिलवाड़ की है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी चाहे नेता हो, उन पे कार्रवाई होना ही चाहिए। लीपा पोती करने से काम नहीं चलने वाला, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। ठीक है राजा साहब, जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए, मैं ऋषभ जी आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से ये कहना चाहता हूं कि अगर इनके पास तर्क हैं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके साक्ष्य सहित प्रमाण रखें और साक्ष्य सहित प्रमाण रखें। निराधार आरोप लगाना, चलिए, धार्मिक ठीक है। भावना से खिलवाड़ तमाम करना, मेहमानों ये का बहुत हमारे साथ गलत जुड़ने है। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस विधायक सुरेश राजे हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी से राजा पाठक जी और वरिष्ठ पत्रकार सनत जैन हमारे साथ जुड़े हुए थे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपने तर्क रखने के लिए। और आज हम बात कर रहे थे सफाई पर सियासत की। महाकाल लोक में जब मूर्तियां खंडित हुई, नीचे गिरी, तो इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पर सरकार जांच करती है या फिर इसी स्थिति को संभाला जाएगा। आज के विषय में फिलहाल इतना ही। एक नई चर्चा के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।